डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट बॉस। अकाउंट बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, जिसका लेक्चर नंबर 27 हम आज डिस्कस करेंगे। आज आपको एक नया टॉपिक बताएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज में फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो कैसे हम डिसोल्यूशन को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब जब करंट अकाउंट दिया रहे क्वेश्चन में तो हम डिसोल्यूशन के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, आपके स्क्रीन पर एक नजर आ रहा होगा क्वेश्चन। अशोक बाबू एंड चेतर आर इन पार्टनरशिप सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3, 1/6। सबसे पहले तो they decided to dissolve the partnership on 31st December 2017 when the balance sheet of the firm was as under। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि रेशियो आपका अलग अलग है, और जब कभी आपका रेशियो अलग अलग हो, मतलब फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो सबसे पहले तो इनकी डिनोमिनेटर सेम करना जरूरी हो जाता है। और इनकी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले तो आप 2, 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 6 का जब एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम 6 होगा। और 6 करने के लिए सबका डिनोमिनेटर, पहले वाले को 6 करने के लिए हमको 2/2 से मल्टीप्लाई 3/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरे वाले को हम अगर 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 6 आ जाएगा। और ये 1/6 ऑलरेडी है, यानी ये 3/6 हो गया, और ये हो गया 2/6, और ये हो गया 1/6। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर वाला ले लेंगे न्यूमरेटर। यही आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इस वाले का। मतलब जब कभी अगर रेशियो सेम डिनोमिनेटर ना हो तो उनको सेम डिनोमिनेटर में करने के लिए उनकी एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 6 की एलसीएम 6 होगी, और सारे के डिनोमिनेटर को 6 करने के लिए आप जानते ही हैं प्रोसेस कैसे करेंगे। तो मेरा एलसीएम आया था 6, मैंने 6 करने के लिए, अब डिनोमिनेटर 2 है और इसको 6 करने के लिए मैंने 3/3 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे 1/3 दी हुई थी, तो 1/3 को 6 में बदलने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर 6 हो गया, और ये 6 ऑलरेडी था। उसके बाद मैंने सबको लिख के न्यूमरेटर ले लिया एज ए रेशियो। खैर वो हमको सिखाना नहीं था, सिखाना है जो ये बैलेंस शीट आप देख लीजिए। बैंक अकाउंट दिख रहा है 7,500, सन्डी डेटर 58,000, स्टॉक 39,500, मशीनरी 48,000, इन्वेस्टमेंट 42,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,500। यानी बैंक को छोड़ के सारे आइटम्स को आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में एज ए लिस्ट ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि इनको कन्वर्ट करने से हमको पैसा मिलेगा। सिंडिकेटर्स 20,000, बिल पी 25,500, बाबूस लोन। अब देखें बाबू पार्टनर है तो बाबू लोन पार्टनर्स लोन हो जाएगा ये 30,000। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है अशोक बाबू चेतन का 152,000 कलेक्टिवली, और करंट अकाउंट भी अशोक बाबू और चेतन का दिया हुआ है करीब करीब 18,000। तो आपने गौर किया कि इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट है, यानी ये जो क्वेश्चन है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाला क्वेश्चन है। आपको मालूम है ना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम 2 अकाउंट खोलते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। वो खोल के ये बनाया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो एसेट्स रियलाइजेशन की बात होगी या लायबिलिटी की पेमेंट की बात होगी वो उतना खास नहीं है। जरा देख लीजिए। द मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाई बाबू। बाबू ले लेता है मशीनरी 45,000 में, अशोक ले लेता है इन्वेस्टमेंट 40,000 में, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो ले लेता है चेतन 55,000 में। रिमेनिंग एसेट जो बचे हैं तो सिंडिकेटर आपको रियलाइज करके इतना आ रहा है, स्टॉक इतना आ रहा है। सिंडिकेटर को 7% के डिस्काउंट पे सेटलमेंट किया जा रहा है। ऑफिस कंप्यूटर जो बुक्स में नहीं था आज की डेट में उसको बेचने से 9,000 रुपया मिल जा रहा है। ऑफिस कंप्यूटर जो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं था लेकिन उसको सेल करने से 9,000 हमको मिल जा रहा है। मतलब ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब वो कंप्यूटर राइट ऑफ हो गया होगा, लेकिन कितना भी राइट ऑफ हो जाए जब कबाड़ी के दाम में बेचेंगे तो कुछ तो हमको मिलेगा ही ना। जैसे मान लो मेरे पास कार था, कार एकदम घिसते पीसते एकदम खत्म हो गई, उसकी वैल्यू 0 हो गई, लेकिन जब हम उसको बेचने जाएंगे तो कुछ स्क्रैप वैल्यू भी तो मिलेगी ना। तो दुकान बंद हो रहा है तो हम किसी तरह पैसा इकट्ठा करना है हमको। उसी तरह ये कंप्यूटर की बात थी। रियलाइजेशन एक्सपेंस जो था 3,000 था। मतलब आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट कोई खास नहीं है, लेकिन इसमें एक नया चीज सीखना है, वो है
कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज में कि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाला क्वेश्चन है, करंट अकाउंट दी हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से कैसे हम आंसर को प्राप्त करेंगे ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो रिलेशन अकाउंट बनाएंगे, और रिलेशन अकाउंट बनाने का तरीका मैंने बताया है। जितने भी एसेट आप देख रहे हैं उनको रिलेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर दो। तो ये रहा रिलेशन अकाउंट। बैंक को छोड़ के जितने भी एसेट हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हमको लिखा सन्डी डेटर्स अकाउंट। सन्डी डेटर्स अकाउंट आपको दिख रहा है वहां पे 58,000, मैं यहाँ पे 58,000 लिख दूंगा। ठीक है बच्चे। उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा दिख रहा था टू स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू थी 39,500, ये भी आप लिख देंगे यहाँ पे। मतलब जितने भी एसेट्स हैं उसको पहली जगह जो ट्रांसफर किया जाता है रिलेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया जाता है, पहला काम। उसके बाद टू मशीनरी था। जितने भी एसेट है बैंक को छोड़ के सारे को यहाँ लिख दीजिए। टू इन्वेस्टमेंट, आपको बता दूं इस पे भी मार्क्स मिलता है, थोड़ा कम मिलता है, लेकिन इसकी भी वैल्यू होती है एग्जाम में। और जितने भी लायबिलिटी हैं उनको भी हमको लिख देना है, एक्सटर्नल लायबिलिटी को। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमने लिख दिया 50,500। यानी आपको पता है ना, बैलेंस शीट के अंदर का सब आइटम को एक जगह लिखना है, जिसमें से मैंने एसेट्स में सारे को लिख दिया सिवाय बैंक को छोड़ के। अब बैंक को बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में डाल दूंगा। ये रहा बैंक अकाउंट का डेबिट साइड। यहाँ पे मैं डाल दूंगा टू बैलेंस बीडी, और जितना होगा हम जरा घुमा के देख लेते हैं। बीडी 7,500 है बैंक बैलेंस। यानी एसेट्स की प्लेसमेंट एक जगह हो गई जहां जानी चाहिए थी। अब आपके सामने लायबिलिटीज नजर आ रहा है, 7,500 मैंने लिखी है। अब आपके पास लायबिलिटी नजर आ रहा है। तो लायबिलिटी में केवल यही दो एक्सटर्नल लायबिलिटी है जिसको ट्रांसफर करना है रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ नंबर 2 काम आप करेंगे, वैसे भी रिलेशन का नंबर 2 काम करते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी की लिस्ट तैयार करते हैं जिनको पे करना है हमको। तो सिंडिकेटर जो है उनको हमें पे करनी है, और सिंडिकेटर का पेमेंट का हिसाब किताब एडजस्टमेंट में दी हुई है, कैसे पे करना है। बिल्स पेबल का कोई हिसाब किताब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, और जब कभी किसी लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ हिसाब किताब एडजस्टमेंट में ना दिया हो तो खुद से पेमेंट कर देते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये देख लीजिए, कहीं भी बिल्स पेबल का चर्चा नहीं है। खैर, हमने 2 काम कर लिया। उसके बाद हमने बाबूज लोन ट्रांसफर करने और कैपिटल और करंट अकाउंट लिखने हैं। तो बाबूज लोन 30,000 है, ये रहा बाबूज लोन। लोन एक लायबिलिटी, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में होता है, याद रखिएगा। तो बाबूज लोन आपने देखा अभी 30,000 था, हम यहाँ पे लिख देंगे 30,000। उसके बाद आप देखिएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको लिखनी है। तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, और यहाँ पे भी बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। कोई अंतर नहीं है, कैपिटल और करंट दे दिया, डरने की जरूरत नहीं है। हम करंट अकाउंट में सारी चीजों को ट्रांसफर करेंगे, और जो बैलेंस बचेगा उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और फिर फाइनल पे कर देंगे। यही तरीका है, टेक्निक है, तो कोई टफ काम नहीं है। तो सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट की बैलेंस को देखते हैं। जरा यहाँ से चेक कीजिए, 10,000, 5,000, 3,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10,000, 5,000 और 3,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट की बैलेंस को लिखेंगे, लिख दिए। इसके बाद कैपिटल अकाउंट की बैलेंस को लिखेंगे जो 70, 55, 27 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 70,000, 55,000, 27,000। तो आपने गौर किया कि बैलेंस शीट के अंदर का जितने भी आइटम था उसको मैंने एक जगह लिख दिया। आपको रूल भी याद है, बैलेंस शीट के अंदर का आइटम एक जगह जाता है, जो जहां जाता है हम वहां पे लिख चुके हैं। आप गौर कर लीजिए, सारे आइटम्स का मैंने ठिकाना लगा दिया है। अब हमको एडजस्टमेंट का बात करना है, और जितने भी एडजस्टमेंट है वो 2 जगह जाएगी। तो सबसे पहले तो मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय बाबू फॉर 45,000, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे तीसरा काम होता है एसेट्स को सेल करना, और एसेट्स को सेल करने में हम जानते ही हैं कभी कभी कोई एसेट पार्टनर ले लेता है।
तो जब कभी कोई पार्टनर लेगा ना तो उसका नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा तो लिखेंगे बाबूस कैपिटल और ब्रैकेट में लिखेंगे वो ले रहा था मशीनरी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी। और आपने देखा कि ये 45,000 में ले रहा है, तो यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे हम बताना भूल गया, यहाँ कैपिटल की जगह हमने पहले ही बोला था करंट लिखेंगे। देखिए क्या मैंने बोला था, याद कीजिए। अभी हमने बोला था जितने एडजस्टमेंट है वो उसमें डाल देंगे और इसके बैलेंसिंग फिगर को कैपिटल अकाउंट में डाल के फाइनल पेमेंट कर देंगे। यही कुछ करना है, कुछ नहीं। तो यानी कि यहाँ पे बाबूस कैपिटल की जगह पे हमको बाबूस करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। यही एक नया चीज आप सीख रहे हैं जो ध्यान से आपको सीखना था। तो मैंने यहाँ लिखा है बाबूस करंट अकाउंट, आपको भी यही लिखना है बाबूस करंट अकाउंट। तो बाबू ने मशीनरी ले लिया था, फिर अशोक ने इन्वेस्टमेंट ले लिया था 40,000 में, फिर से एक एसेट्स को कोई पार्टनर ने ले लिया, तो यहाँ लिखेंगे बाई अशोक करंट अकाउंट। ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट जो चीज लिया है उसका नाम लिख देंगे और उसने इन्वेस्टमेंट लिया है 40,000 में, मैं यहाँ पे 40,000 भी लिख दूंगा। क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखिएगा कि प्री होल्ड प्रॉपर्टी इज टेकन ओवर बाय चेतन एट 55,000। फिर एक पार्टनर ने एसेट लिया है, तो बाई चेतन्स करंट अकाउंट, और ये हुआ है फ्री होल्ड, तो फ्री होल्ड लिख देंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। 55,000 में लिया है तो हम 55,000 यहाँ पे लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे, एकदम सही है। उसके बाद आप देखिएगा तीसरा काम में अभी बाकी है, इसलिए मैं सब एक साथ पोस्टिंग करता हूँ तीसरा वाला। तो तीसरे काम में हम एसेट्स को बेच रहे थे, तो अभी देखिए एसेट्स जो रिमेनिंग है वो है संडी डेटर 56,500 पैसा दे रहा है, स्टॉक 36,500 दे रहा है, यानी बाकी अब रियलाइज हो रहा है कैश में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, क्लियरली लिखा हुआ है 56,500। उसके बाद लिखी हुई थी स्टॉक, क्लियरली लिखा हुआ था 36,500। फिर देखिएगा एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है जो 9,000 में बिक रहा है। देखिए ऑफिस कंप्यूटर नोट्स ऑन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइज 9,000। एक ऑफिस कंप्यूटर था जो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा हुआ था, जो रियलाइज हुआ 3,000। उसकी भी चर्चा करेंगे क्योंकि बैंक से ही रियलाइज होती है। अब ऑफिस इक्विपमेंट इधर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर भी लिख देंगे, बिल्कुल नहीं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का सिर्फ रिसीविंग होगा, मतलब उससे जितना रियलाइजेशन होगा ऐसा उसी को लिखेंगे, लिस्ट में शामिल नहीं करते हैं। यही हमने रूल पढ़ा है बच्चे। तो यहाँ पे लिख देंगे अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर। आपने देखा ये 9,000 का था, मैं यहाँ पे 9,000 लिख दूंगा। इनको जोड़ के मैं बाहर कर दूंगा, 6 6 12 9 21 22 5 10 1,02,000 आएगा मेरा जोड़ के। 1,02,000, ये 2,000 है बच्चे, ध्यान से लिखिएगा, 1,02,000 है, ठीक है ना, 2,000। खैर मैंने तीसरे में सारे एसेट्स का ठिकाना लगाया। देखिए संडी डेटर्स को भी बेच दिया, स्टॉक जितने भी एसेट इधर थे लमसम सारे या तो बिक गए या तो कोई पार्टनर ले लिया। तो पार्टनर ले लिया तो ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और बिक गया तो बैंक में लिख देंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले नंबर 3 का दूसरी जगह ठिकाना लगाते हैं। तो पार्टनर्स करंट में आप देखिएगा एसेट्स ले रहा है 3 आदमी। तो सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाते हैं, और यहाँ पे जब भी कोई पार्टनर एसेट लेता है तो उसका करंट अकाउंट भी घटेगा, एकदम याद रखिएगा। तो जैसे ही पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड, सॉरी एसेट्स टेकन। तो देखिएगा अशोक ले रहा है, बाबू ले रहा है और चेतन ले रहा है, और यहाँ पे हमने लिखा है अशोक बाबू चेतन। उधर बाबू पहले लिखा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो बाबू ले रहा था 40,000 में, सॉरी अशोक ले रहा था 40,000 में, इन्वेस्टमेंट ले रहा था। उसके बाद आप देखिएगा कि
बाबू ले रहा था मशीनरी 45,000 में, 45,000 में, और चेतन ले रहा था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 55,000 में। तो जो एसेट जो पार्टनर लिया है मैंने उसके करंट अकाउंट को घटा दिया है। डेबिट साइड में लिखना मतलब करंट अकाउंट का घटना। अब जब कभी एसेट लेता था कैपिटल अकाउंट घटता था और फिक्स्ड में करंट अकाउंट घटेगा। यही तो एक नया चीज सीखे हैं। जब कभी कोई एसेट्स को पार्टनर लेता है ना तो उसकी कैपिटल अकाउंट घटेगी या करंट अकाउंट घटेगी अकॉर्डिंगली। तो यहाँ हो गई। उसके बाद आप देखिएगा कि बैंक से रियलाइज हुआ है 1,02,000 का। आप देख लीजिए ये बैंक से एसेट रियलाइज हुआ है, इसको भी दो जगह लिखना है। तो ये रहा बैंक अकाउंट। और जब बैंक से भी रियलाइज हुआ ये भी डेबिट साइड में ही जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड 1,02,000, 1,02,000। क्लियर हो गई। यानी जितने भी नंबर 3 का आइटम्स था मैंने उनका ठिकाना लगा दिया दो जगह। अब नंबर 4 काम करते हैं। जो भी लायबिलिटी है उसको पेमेंट करेंगे एज पर क्वेश्चन पेमेंट करेंगे, या जब क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो खुद से करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर देखिए कि सिंडिकेटर्स वेयर सेटल एट ए डिस्काउंट ऑफ 7% लिखा हुआ है। ऊपर देखिए एडजस्टमेंट नंबर डी, सिंडिकेटर्स वेयर सेटल एट ए डिस्काउंट ऑफ 7%, मतलब सिंडिकेटर्स का पेमेंट 7% के डिस्काउंट पे हुआ और बाकी कोई एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है। बिल्स पेबल के बारे में तो टू बैंक यहाँ पे लिखेंगे और टू बैंक लिखने के बाद यहाँ खुद से लिखेंगे सिंडिकेटर्स। और सिंडिकेटर्स आप देख रहे हैं कि 7% का डिस्काउंट है। सिंडिकेटर 20,000 है, 20,000 में 7% निकालेंगे तो 7% के लिए 7/100 यानी 1400 आएगा। तो 20,000 में 1400 घटाने के लिए पहले 20,000 में 1,000 घटा लो, 19,000, 19,000 में 400 घटा लो तो 18,600 हो जाएगा। 18,600 में जोड़ के भी देख लो, 18,600 में 400 जोड़ेंगे तो 19,000, 19,000 प्लस 1,000 20,000, मतलब 1,400 आया। कैसे कि 20,000 का 7% आपको निकालना था डिस्काउंट। तो 20,000 का 7% होता है 1,400। और देख लीजिएगा कैलकुलेशन मन में ही करिएगा, बहुत सारी चीजों को मन में कर लेते हैं। और बिल्स पेबल के पेमेंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट था। तो जब कभी बिल्स पेबल के बारे में क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो मैं क्या करूंगा, खुद से जितना लिखा रहेगा उतना पेमेंट कर दूंगा। यानी 25,500 मैं खुद से पेमेंट कर दूंगा, क्वेश्चन नहीं भी बोला है तो। ये ऐड करके पेमेंट हमने टोटल किया 44,100। ठीक है। अब मैंने एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट कर चुका हूं और इसको दो जगह चौथा नंबर को लिखूंगा। तो बैंक में हम आ जाएंगे उल्टा साइड में। ऐसे भी रूल याद रखो, बैंक का में से जब पेमेंट करेंगे तो बैंक घटेगा और घटेगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो आपने गौर किया कि बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट और मैंने लायबिलिटीज का पेड ऑफ किया, लायबिलिटीज पेड ऑफ है ना। कितना पे किया तो 44,100, अभी अभी आपने देखा था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यानी इसकी भी दो जगह ट्रीटमेंट हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। ये एडजस्टमेंट पूरा पूरा हो गया, ये एडजस्टमेंट पूरा पूरा हो गया। आगे बढ़ो। सी नंबर एडजस्टमेंट भी हो गया बच्चे, डी नंबर भी हमने कर दिया, ई नंबर का भी ठिकाना लगा दिया। एफ नंबर बचा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000 का। और वैसे भी रियलाइजेशन अकाउंट का 5वां काम तो वही होता है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंस का पोस्टिंग करना। तो हम 5वां काम में आ रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट का। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक और ब्रैकेट में लिख देंगे बाबू रियलाइजेशन एक्सपेंस, जो है वही लिखते हैं हम लोग। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि कुछ साइलेंट है कि कौन बॉन्ड कर रहा है कौन पे कर रहा है। तो हम मानेंगे फॉर्म बॉन्ड कर रहा है, फॉर्म पे कर रहा है 3,000 का। तो फॉर्म बॉन्ड करेगा, फॉर्म पे करेगा, तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट में हम खर्चे को दिखाएंगे 3,000 रुपया। और इस 5वें नंबर का भी दूसरी जगह पोस्टिंग करेंगे बैंक में क्रेडिट साइड में, क्योंकि रिलेशन एक्सपेंस का जब पेमेंट करेंगे तो बैंक घटेगा। तो फिर से यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस। और आपने रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000 देखा है तो 3,000 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, रूल पे आते हैं।
सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर का आइटम को मैंने एक जगह लिखा, फिर बैलेंस शीट के बाहर के आइटम को दो जगह लिख दिया। तीसरा काम हम बैलेंसिंग निकालेंगे और बैलेंसिंग वाले आइटम को भी दो जगह लिखेंगे। तो बैलेंसिंग निकालने के लिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस किया जाता है रूल के अकॉर्डिंग। तो रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे, देखते हैं किधर ज्यादा है किधर कम है। अगर क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और अंदाज लगाएंगे तो हम एक बार जोड़ के हम देख लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे बच्चे कि मैंने क्रेडिट साइड का जोड़ा तो यह है 2,87,500, और डेबिट साइड का मैंने जोड़ा तो 2,85,100 आया। तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, और क्रेडिट साइड ज़्यादा है यानी कि जो ज़्यादा है हम दोनों तरफ लिख देते हैं। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है का मतलब प्रॉफिट हुआ, यानी 2,87,500 क्रेडिट में आया था जोड़ के, जो कि ज़्यादा था। मैं उसको दोनों तरफ लिख दूंगा। उसके बाद हम डेबिट वाले आइटम को घटाएंगे। घटाने के बाद मेरा 24 आया, 2400 रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ। उसको 3:1 में बांट दिया, बांट के मेरा इतना आया, पूरा हमने कैलकुलेट कर लिया है 3:1 रेशियो में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, सबसे पहले जो है आप देखेंगे पार्टनर अशोक करंट अकाउंट। हाँ बिल्कुल आप सही सुने हैं, हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिक्स रहेगा तो। उसके बाद है बाबूस करंट अकाउंट, तो बाबूस करंट अकाउंट में लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम चेतन्स करंट अकाउंट, चेतन्स करंट अकाउंट। और जितना मेरा आया है आपने देखा 1200 आया है, 800 आया है और 400 आया है। इनको हम जोड़ेंगे तो 2400 का मेरा प्रॉफिट आया था। घटा के आप देख लो, एक बार देख लो। मैंने इधर का जोड़ा क्रेडिट का तो 2,87,500, डेबिट का जोड़ा तो 2,85,100। दोनों को घटाया तो मेरा 2400 का प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट को हमने 3:1 में बांट दिया, जो कि 1200, 800, 400 आया है। ठीक है बच्चे, अब इस प्रॉफिट को दूसरी जगह हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। करंट अकाउंट में किधर ट्रांसफर करते हैं, तो प्रॉफिट बढ़ाएगा करंट अकाउंट को, तो हम इधर ट्रांसफर करेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में डाल देंगे प्रॉफिट। 1200, 800, 600 है, तो 1200, 800, 600। अब हमको करना क्या है बच्चे, बैलेंसिंग फिगर करना है और उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाला का 40,000 आ रहा है डेबिट साइड, और दूसरे वाला का भी डेबिट साइड लिख देंगे 40,000, क्योंकि इधर 10,000, 11,200 है। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारे बैलेंसिंग फिगर होगा ये निगेटिव में आया। तो पहले तो 40,000 में 10,000 गया, 30,000, 30,000 में से 1,000 गया, 29,000, 29,000 में 200 गया, तो 28,800 हुआ। तो 28,800 तो पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद इधर भी जोड़ेंगे तो इधर ही ज्यादा हो रहा है, तो जो ज्यादा है दोनों तरफ लिखते हैं। रूल हम लोग जानते हैं, 45,000 लिख देंगे। 45,000 में पहले 5,000 गया तो 40,000, 40,000 में 800 गया तो 39,200 आया। बड़ा आसान है, कैलकुलेशन मन में भी आप कर सकते हैं। सी का जोड़ते हैं तो इधर ही ज्यादा है, चेतन का मतलब 55,000, और यहाँ भी लिख देंगे 55,000। 55,000 में से 3,000 गया 52,000, 52,000 में से 6,000 गया 51,400, तो यहाँ पे लिख देंगे 51,400, 51,400। 600 गया है ना, नहीं ये 400 था ना, 12,800 यानी 51,600 हुआ। क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, आप देख लो कि निगेटिव साइड में हमारा बैलेंसिंग फिगर है, इसको उठा के हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में डालना होगा। आप जानते हैं लेजर पोस्टिंग जिधर आता है हमको ठीक उल्टा साइड में डालना होता है। तो उल्टा साइड में हम यहाँ पे डालेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और यहाँ पे हम जितने भी बैलेंस जो है उसको यहाँ पे लिख देंगे 28,800। उसके बाद 39,200, उसके बाद 51,600। उसके बाद देखेंगे किधर ज्यादा अब बैलेंसिंग की बात आएगी, कैपिटल अकाउंट की फाइनल पेमेंट की बात आएगी, तो हम इधर की जोड़ेंगे तो इधर आया 70,000, इधर आया 28,800। तो 70,000 मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ भी 70,000 लिख देंगे, यहाँ भी 70,000 लिख देंगे, और यहाँ पे टू बैंक लिख देंगे फाइनल पेमेंट,
टू बैंक ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट की बात आ रही है बाबू। उसके बाद हम घटा लेंगे 70,000 में पहले 20,000 घटा देंगे तो 50,000 आएगा। 50,000 में 8,000 घटा देंगे तो 42,000 आएगा। और 42,000 में 800 घटा देंगे तो 41,200 41,200 आया। मन में हम कर रहे हैं बच्चे, आप भी करिएगा। इधर का देखिए जाते हैं 55,000 है, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ भी 55,000 लिख देंगे। अगर नहीं आता तो ऐसे घटा लेंगे। 55,000 में से आप घटा लेंगे 39,200। मन में नहीं आता है तो 8 से ये हो जाएगा। ये 14,95 695 यानी 15,008 से ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। यहाँ पे लिख देंगे 15,800। फिर चेतन का जोड़ेंगे। चेतन का इधर ज्यादा उल्टा साइड में है, मतलब चेतन को पैसा लाना पड़ जाएगा घर से बाई बैंक। ब्रॉट इन कैश, ब्रॉट इन, इसको लाना पड़ जाएगा बच्चे। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि चेतन का डेबिट ज्यादा है तो 51,600 इधर लिख देंगे। इधर भी 51,600 लिख देंगे। और 51,600 में 27,000 घटा देंगे तो 51,600 में हम 27,000 घटा दे रहे हैं। देख लीजिए जरा, तो 11,7,4 यानी 24,600 पैसा घर से लाना पड़ जाएगा चेतन को। चेतन घर से लाएगा 24,600 रुपया। चेतन को घर से लाना पड़ गया क्योंकि उसकी शॉर्टेज हो गई। चेतन इकलौता कैश ब्रॉट इन हुआ है और इन दोनों का फाइनल पेमेंट हुआ है। उसके बाद आपने देखा था पार्टनर्स लोन की बैलेंसिंग करना भी हम छोड़ दिए थे, तो इसका तो बहुत आसान होता है। यहाँ पे सिर्फ टू बैंक अकाउंट लिखेंगे और 30,000 लिख देंगे जितना पेमेंट करना है, और टोटलिंग लिख देंगे 30,000। इसमें तो कोई जान ही नहीं है, एक लाइन का ये होता है लोन का सेटलमेंट। अब कैश अकाउंट में जल्दी जल्दी सेटलमेंट वाला आइटम 2 जगह लिखेंगे, है ना। तो बैंक बाबूज लोन का पेमेंट हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे बाबूज लोन अकाउंट। अभी बनाया था हम लोग। बाबूज लोन का पेमेंट 30,000 हुआ था तो हम 30,000 का पेमेंट कर दिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अशोक और बाबू का भी पेमेंट हुआ है तो बाई अशोक कैपिटल और बाई बाबूज कैपिटल, इनकी भी पेमेंट हुई है फाइनल पेमेंट ब्रैकेट में। यहाँ भी फाइनल पेमेंट ब्रैकेट में, ठीक है। अब फाइनल पेमेंट आप यहाँ से उतार लो। 41,200 हुआ है, 15,800 हुआ है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दिया। इकलौता चेतन को घर से लाना पड़ा है, और जब भी कोई पार्टनर घर से पैसा लाएगा तो उसका कैपिटल अकाउंट में पैसा बढ़ाएंगे हम, यानी बैंक अकाउंट भी मेरा बढ़ जाएगा। कोई पार्टनर अगर घर से लाता है तो बैंक अकाउंट बढ़ जाता है। तो आपने देखा चेतन कैपिटल, ये बंदा घर से लाया है यानी कैश ब्रॉट इन, ये इसको लाना पड़ गया घर से। कितना पैसा लाया है देख लो, 24,600। यहाँ पे लिख देंगे 24,600। अभी इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर बैलेंस आ गया तो हमारा आंसर सही है। जरा जोड़ते हैं हम लोग। तो दोनों तरफ जोड़ के मेरा 1,34,100 आया, 1,34,100, और मेरा मिलने के बाद आंसर सही हो गया। तो यानी इस क्वेश्चन में आपने देखा सीक्वेंस में कि एक नया टॉपिक हमने पढ़ाया जिसमें आपको करंट अकाउंट नजर आया था। करंट अकाउंट वाले क्वेश्चन में, मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी एडजस्टमेंट है उसको यहाँ पे करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, फिर उसके बैलेंस को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आपने जैसा देखा कि करंट अकाउंट के जो बैलेंसिंग फिगर जिधर आया है, तो हो सकता है बैलेंसिंग फिगर इधर भी आ जाए। इधर आएगा तो हम इधर ट्रांसफर करेंगे, उल्टा साइड में अगर इधर बैलेंसिंग होता तो हम इधर ट्रांसफर करते, इधर हुआ है तो हम इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर ये आया था बच्चे, मैंने लिखा भी है बैलेंसिंग फिगर, देख लिए थे, जोड़ के हमने किया था। और जो भी एडजस्टमेंट था मैंने करंट अकाउंट में लिखा था। कैपिटल अकाउंट को मैंने सिर्फ सेटलमेंट में यूज किया, इसका कहीं और दूसरी जगह यूज नहीं किया। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने सीखा जिसमें आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड को मैंने कोशिश किया सिखाने के लिए। वैसे आपने देखा एडजस्टमेंट भारी नहीं था, तो ये एक नया टॉपिक था जो मैंने आपको सिखाया। तो प्लीज आप इसको अच्छे से सीख लेंगे। और लोन अकाउंट का पेमेंट करना आप कभी नहीं भूलेंगे। ये पार्टनर्स लोन था, बाबू जो था एक पार्टनर था, और लोन अकाउंट का पेमेंट पहले होता है। तो मैंने 30,000 पेमेंट भी कर दी, और देखिए मैंने ट्रांसफर किया बैंक अकाउंट में 30,000 रुपया।
तो इस तरह से ये काम खत्म हो गया। ठीक है बच्चे, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ में आया तो, और मेरे साथ जुड़े रहे। मैंने आपको एक से एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन कराया है और इस तरह आपका डिजिटेशन खत्म हो गया है। 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा। बच्चे ने कोई रिक्वेस्ट किया था, क्वेश्चन भेजा था, तो मैं उनके क्वेश्चन को कराऊंगा और आपके पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म कर दूंगा। ठीक है बच्चे।